मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आज मैं आपको यह बताती हूँ कि जो 9 ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में तो प्रभाव करते ही करते हैं, पर वह हमारे शरीर में किस प्रकार प्रभाव करते हैं यह आप जानिए। यह शरीर पंच तत्वों से बना है। इस शरीर में जो आत्मा है वह सूर्य है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए जब आपने देखा होगा कि सूर्य अस्त हो जाता है तो संसार में शाम को अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार यह जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसमें आत्मा का होना आवश्यक है। अब इस शरीर में जो मन है वह चंद्रमा है। सूर्य आत्मा है, मन चंद्रमा है। मन से ही भावनाएं निकलती हैं। अब व्यक्ति का भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं में बहना तो गलत है। भावनाओं में बह के व्यक्ति कुछ गलत कार्य भी कर सकता है। इसलिए भावनाओं पे कंट्रोल रखना आवश्यक है। भावनाओं के साथ ज्ञान, ज्ञान गुरु है। भावनाओं के साथ ज्ञान का होना आवश्यक है। जिस प्रकार यदि किसी में ज्ञान न हो तो वह भावुकता में ऐसा कोई काम कर देगा जो शायद उसके लिए भी नुकसानदायक हो या किसी और के लिए भी नुकसानदायक हो। तो उसमें यह जानने का ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह कहीं न कहीं नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। तो भावना, चंद्रमा, ज्ञान, गुरु। अब भावना और ज्ञान के साथ बुद्धि की भी आवश्यकता है। तो बुद्धि, बुद्ध है, जो बुद्ध ग्रह होता है वह बुद्धि का कारक होता है। जैसे किसी इंसान ने भावना में रहकर ज़्यादा खाना बना लिया, उसको खाना बनाने का ज्ञान भी है, लेकिन यह बुद्धि नहीं लगाई कि खाना ज़्यादा बन गया। अब क्या करेगा? 2 लोगों का बनाना था, 4 लोगों का बन गया। तो यहाँ पर उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ज्ञान, भावना, बुद्धि, इसके साथ सौंदर्य का होना जरूरी है। तो सौंदर्य को यहाँ पर परिभाषित किया गया है कि अपना जो आचरण है, अपना जो व्यवहार है, बोलने का तौर तरीका है, वाणी की निर्मलता है, यही सौंदर्य है। रूप काला हो चाहे गोरा, लेकिन यदि व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं होती। इसलिए वाणी का सौंदर्य, व्यवहार का सौंदर्य, यही शुक्र है। जब सौंदर्य है तो आपके अंदर समर्पण भी होना चाहिए। समर्पण, जब व्यक्ति कार्य करता है तो अच्छे कार्य कर रहा है, उसमें समर्पण भाव है, तो यहाँ पर राहु का काम है, क्योंकि समर्पण जो है वो राहु है। व्यक्ति समर्पण भाव से कार्य करता है। अब जब वह भावना, ज्ञान, बुद्धि और व्यवहार की सुंदरता से कार्य करता है तो कार्य है शनिदेव, क्योंकि कर्म ही शनि है। जब व्यक्ति इतने अच्छे भाव से कार्य करता है तब उसकी ख्याति होती है। ख्याति मतलब उसका झंडा लहराता है। जो ध्वजा का कारक है वह है केतु। जैसे किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया, वह समाज में प्रसिद्ध हो गया, उसका नाम हो गया, वह जहाँ से गुजरेगा लोग उसकी तारीफ करेंगे, तो यही ख्याति है। और ख्याति, ध्वजा, यही केतु का कारक है। अब जब व्यक्ति आत्मा में मन की भावना लेकर ज्ञान के साथ बुद्धि लगाकर वाणी और व्यवहार के सौंदर्य से समर्पण भाव से कार्य करता है, तब उसकी ध्वजा लहराती है। और इन सब को करने के लिए व्यक्ति के अंदर उत्साह होना चाहिए। तो उत्साह जो है वो मंगल है, मंगल ग्रह का कार्य है। वह व्यक्ति को जोश देता है, अंदर उत्साह देता है। व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है, आनंद से, खुशी से उसके चेहरे पर एक मुस्कान होना चाहिए, ताकि जब वह कुछ भी करे, कोई भी घर का कार्य करे, बाहर का करे, तो लोगों को उसको देखकर अच्छा लगे कि हाँ भाई ये खुश है और ये अच्छे से काम कर रहा है। नहीं तो
वह उसमें सब कुछ है, गुण है, ज्ञान है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो उसको किसी व्यक्ति को कुछ कहने में भी संकोच होगा कि यार इसको हम कुछ बोले कि नहीं बोले। जैसे किसी ने राह चलते ही आपसे बोल दिया कि भाई साहब आप मेरी मदद करेंगे क्या, तो वो सामने वाला बोलेगा हाँ बहन जी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं। तो आपको उसके चेहरे पर जब आप उत्साह दिखेगा तो आप उससे खुशी से अपनी जो आपकी परेशानी है वो बता सकेंगे। तो इस प्रकार हमारे ग्रह हमारे शरीर में यह छोटे छोटे जो भाव हैं, इनसे ही हमारे जो ग्रह हैं वह जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति ग्रह से नहीं बच सकता, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। यह पृथ्वी ही एक ग्रह है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है और यही बल हमें पृथ्वी पर टिकाए रखता है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा उड़े, कितना भी ऊंचा कूदे, उसे आना धरती पर ही पड़ता है। इसलिए ज्योतिष को जानिए, ज्योतिष को मानिए, क्योंकि ज्योतिष ही आप भगवान का दूसरा रूप है। जय माता दी।